कौआ और उल्लू की कहानी। बहुत समय पहले की बात है कि एक वन में एक विशाल बरगद का पेड़ था जो कि कौओं की राजधानी था। हजारों कौए उस पर वास करते थे। उसी पेड़ पर कौओं का राजा मेघवर्णन भी रहता था। बरगद के पेड़ के पास ही एक पहाड़ी थी जिसमें असंख्य गुफाएं थीं। उन गुफाओं में उल्लू निवास करते थे। उनका राजा अरिमर्दन था। अरिमर्दन बहुत पराक्रमी राजा था। कौओं को तो उसने उल्लुओं का दुश्मन नंबर 1 घोषित कर रखा था। उसे कौओं से इतनी नफरत थी कि किसी कौए को मारे बिना वह भोजन नहीं करता था। जब बहुत अधिक कौए मारे जाने लगे तो उनके राजा मेघवन को बहुत चिंता हुई। उसने कौओं की एक सभा इस समस्या पर विचार करने के लिए बुलाई। मेघवर्न बोला, मेरे प्यारे कौओं, आपको तो पता ही है कि उल्लुओं के आक्रमण के कारण हमारा जीवन असुरक्षित हो गया है। हमारा शत्रु शक्तिशाली है और अहंकारी भी। हम पर रात को हमले किए जाते हैं। हम रात को देख भी नहीं पाते हैं। हम दिन में जवाबी हमला नहीं कर पाते क्योंकि वे गुफाओं के अंधेरों में सुरक्षित बैठे रहते हैं। फिर मेघवर्न ने चतुर और बुद्धिमान कौओं से अपने सुझाव देने के लिए कहा। एक डरपोक कौआ बोला, हमें उल्लुओं से समझौता कर लेना चाहिए। वह जो शर्तें रखें हम स्वीकार करें। अपने से ताकतवर दुश्मन से पिटते रहने में क्या तुक है। बहुत से कौओं ने काम करके उस डरपोक कौवे का विरोध प्रकट किया। एक गरम दिमाग का कौआ चीखा, हमें उन दुष्टों से बात नहीं करनी चाहिए। सब उठो और उन पर आक्रमण कर दो। एक निराशावादी कौआ बोला, शत्रु बलवान है, हमें यह स्थान छोड़कर चले जाना चाहिए। एक चतुर कौए ने सलाह दी, अपना घर छोड़ना ठीक नहीं होगा। हम यहां से गए तो बिल्कुल ही टूट जाएंगे। हमें यहीं रहकर और पक्षियों से सहायता लेनी चाहिए। उन सभी कौओं में सबसे चतुर व बुद्धिमान स्थिरजीवी नामक कौआ था जो चुपचाप बैठा सबकी दलीलें सुन रहा था। राजा मेघवर्न उसकी ओर मुड़ा और बोला, महाशय, आप चुप क्यों हैं? मैं आपकी राय जानना चाहता हूं। शत्रु अधिक शक्तिशाली हो तो छल नीति से काम लेना चाहिए। कैसी छल नीति? जरा साफ साफ बताइए। स्थिरजीवी राजा ने कहा। स्थिरजीवी बोला, आप मुझे भला बुरा कहिए और मुझ पर जानलेवा हमला कीजिए। यह सुनकर मेघवर्न कौंका और बोला, यह आप क्या कर रहे हैं स्थिरजीवी? स्थिरजीवी राजा मेघवर्न के कान में जाकर बोला, छल नीति के लिए हमें यह नाटक करना पड़ेगा। हमारे आसपास के पेड़ों पर उल्लू जासूस हमारी इस सभा की सारी कार्यवाही देख रहे हैं। उन्हें दिखाकर हमें फूट और झगड़े का नाटक करना होगा। इसके बाद आप सारे कौओं को लेकर यमुक पर्वत पर जाकर मेरी प्रतीक्षा करें। मैं उल्लुओं के दल में शामिल होकर उनके विनाश का सामान जुटाऊंगा। घर का भेदी बनकर उनकी लंका धाऊंगा। फिर नाटक शुरू हुआ। स्थिरजीवी चिल्लाकर बोला, मैं जैसा कहता हूं वैसा कर राजा के बच्चे। क्यों हमें मरवाने पर तुलाए? मेघवर्न चीख उठा, गद्दार, राजा से ऐसी बदतमीजी से बोलने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? कई कौए एक साथ चिल्ला उठे, इस गद्दार को मार दो, इस गद्दार को मार दो। राजा मेघवर्न ने अपने पंख से स्थिरजीवी को जोरदार झापन मारकर पेड़ से नीचे गिरा दिया और घोषणा की, मैं गद्दार स्थिरजीवी को कौआ समाज से निकाल रहा हूं। अब से कोई कौआ इस नीच से कोई संबंध नहीं रखेगा। आसपास के पेड़ों पर छिपे बैठे उल्लू जासूसों की आंखें चमक उठी। उल्लुओं के राजा को जासूसों ने सूचना दी कि कौओं में फूट पड़ गई है, मारपीट और गाली गलौच हो रही है। इतना सुनते ही उल्लुओं के सेनापति ने राजा से कहा, महाराज, यही मौका है कौओं पर आक्रमण करने का। इस समय हम उन्हें आसानी से हरा देंगे।
उल्लुओं के राजा अरिमर्दन को सेनापति की बता सही लगी। उसने तुरंत आक्रमण का आदेश दे दिया। बस फिर क्या था, हजारों उल्लुओं की सेना बरगद के पेड़ पर आक्रमण करने चल दी, परंतु वहां एक भी कौआ नहीं मिला। मिलता भी कैसे? योजना के अनुसार मेघवन सारे कौओं को लेकर यमु पर्वत की ओर कूच कर गया था। पेड़ खाली पाकर उल्लुओं के राजा ने चिल्लाया, कौए हमारा सामना करने की बजाय भाग गए। ऐसे कायरों पर हजार बार थू। सारे उल्लू हु हु की आवाज निकालकर अपनी जीत की घोषणा करने लगे। नीचे झाड़ियों में गिरा पड़ा स्थिर जीवी कौआ यह सब देख रहा था। स्थिर जीवी ने कावंकाम की आवाज निकाली। उसे देखकर जासूस उल्लू बोला, अरे यह तो वही कौआ है जिसे इनका राजा धक्का देकर गिरा रहा था और अपमानित कर रहा था। उल्लुओं का राजा भी आया। उसने पूछा, तुम्हारी यह दुर्दशा कैसे हुई? स्थिर जीवी बोला, मैं राजा मेघवन का नीति मंत्री था। मैंने उनको नेक सलाह दी कि उल्लुओं का नेतृत्व इस समय एक पराक्रमी राजा कर रहे हैं। हमें उल्लुओं की अधीनता स्वीकार कर लेनी चाहिए। मेरी बात सुनकर मेघवन क्रोधित हो गया और मुझे फटकार कर कौओं की जाति से बाहर कर दिया। मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। उल्लुओं का राजा अरिमर्दन सोच में पड़ गया। उसके एक बुद्धिमान सलाहकार ने अरिमर्दन के कान में कहा, राजन, शत्रु की बात का विश्वास नहीं करना चाहिए। यह हमारा शत्रु है, इसे अभी मार देना चाहिए। एक चापलूस मंत्री बोला, नहीं महाराज, इस कौए को अपने साथ मिलाने में बड़ा लाभ रहेगा। यह कौओं के घर के भेद हमें बताएगा। राजा को भी स्थिर जीवी को अपने साथ मिलाने में लाभ नजर आया और सारे उल्लू मिलकर स्थिर जीवी कौए को अपने साथ ले गए। वहां अरिमर्दन ने उल्लू सेवकों से कहा, स्थिर जीवी को गुफा के शाही मेहमान कक्ष में ठहराओ। इन्हें कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। आपने मुझे शरण दी, यही बहुत है। मुझे अपनी शाही गुफा के बाहर एक पत्थर पर सेवक की तरह ही रहने दीजिए। वहां बैठकर आपके गुण गाते रहने की ही मेरी इच्छा है। इस प्रकार स्थिर जीवी शाही गुफा के बाहर डेरा जमाकर बैठ गया। गुफा में नीति सलाहकार ने राजा से फिर से कहा, महाराज, शत्रु पर विश्वास मत करो। उसे अपने घर में स्थान देना तो आत्महत्या करने समान है। अरिमर्दन ने उसे क्रोध से देखा। तुम मुझे ज्यादा नीति समझाने की कोशिश मत करो। चाहो तो तुम यहां से जा सकते हो। नीति सलाहकार उल्लू अपने 2-3 मित्रों के साथ वहां से सदा के लिए यह कहता हुआ चला गया कि विनाशकाले विपरीत बुद्धि। कुछ दिनों बाद स्थिर जीवी लकड़ियां लाकर गुफा के द्वार के पास रखने लगा और उल्लुओं के राजा से कहा, सरकार, सर्दियां आने वाली है। मैं लकड़ियों की झोपड़ी बनाना चाहता हूं ताकि ठंड से बचाव हो। स्थिर जीवी को राजा ने आज्ञा दे दी। एक दिन जब सारे उल्लू सो रहे थे तो स्थिर जीवी वहां से उठकर सीधे यमु पर्वत पर पहुंचा, जहां मेघवन और सारे कौवे उसी की प्रतीक्षा कर रहे थे। स्थिर जीवी ने कहा, अब आप सब निकट के जंगल से जहां आग लगी है, एक एक जलती लकड़ी चोंच में उठाकर मेरे पीछे आइए। कौओं की सेना ने चोंच में जलती लकड़ियां पकड़कर स्थिर जीवी के साथ उल्लुओं की गुफाओं में आ पहुंचे। स्थिर जीवी द्वारा देर लगाई लकड़ियों में आग लगा दी गई। सभी उल्लू जलने या दम घुटने से मर गए और कौवों की जीत हुई। राजा मेघवन ने स्थिर जीवी को कौआ रत्न की उपाधि दी। कहानी से सीख है, शत्रु को अपने घर में पनाह देना अपने ही विनाश का सामान जुटाने जैसा है। तो दोस्तों, मुझे विश्वास है कि आपको यह कहानी अवश्य पसंद आई होगी। ऐसे ही रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल हिंदी कहानियां को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें।